Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. So today our topic is about the cytoskeleton, which is an important organelle of the cell. इसमें साइटोस्केलेटन जो है अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि एमडी कैट में जो हमारी रिक्वायरमेंट है सेल बायोलॉजी की, उसमें जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, उसमें ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का साइटोस्केलेटन। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन, तो इससे हम ये पता चल सकता है हमें कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है जी, द फर्स्ट इज साइटो मीन्स साइट और स्केलेटन। ठीक है जी, साइटो का वर्ड जो है ये रेफर करता है सेल को, और जो स्केलेटन है ये रेफर करता है वर्ड स्ट्रक्चर को, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। ठीक है, किस चीज़ से मिलके जो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने सेल को होल्ड किया हुआ है, जिससे सेल का स्ट्रक्चर, उसकी शेप जो है वो मेंटेन है, तो वो चीज़ जो है वो साइटोस्केलेटन है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमने जो जहाँ पे डिस्कशन करनी है वो ये है कि किस तरह हमारा जो सेल है उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से मेंटेन है, उसको मेंटेन करने में किन चीज़ों का रोल है, तो वो है यहाँ पे साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन है ये एक, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एक तरफ इसकी जो आगे कैटेगरीज है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इनको हम सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम देखें जैसा कि ये साइटोस्केलेटन के बारे में मैंने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन बेसिकली है क्या, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि जो हमारा जो साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल जो है, साइटोसोल, इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक्स हैं। ठीक है, जो कि मुश्तमिल होते हैं इन तीन पे, ये तीन सब्सटेंसेस पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है जी, साइटोस्केलेटन में मेजर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है ट्यूबुलिन। ठीक है जी, यानी जो मेजॉरिटी है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्टिन प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ट्यूबुलिन जो है ये मेजॉरिटी है। इसके बाद हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। ठीक है जी, जैसे कि आपके सामने वाज़ेह है कि जो साइटोस्केलेटन है वो मुश्तमिल है इन तीन चीज़ों पे, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रही है आपको, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक्चुअली दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है जी, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ठीक है जी, अब ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी आगे से टू कैटेगरीज बनती है, एक है अल्फा ट्यूबुलिन, एक है बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है जी, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, लॉन्ग अनब्रांच सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, जिसमें जो अल्टरनेटली जो है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं ट्यूबुलिन के, जिसमें एक अल्फा मॉलिक्यूल और एक बीटा मॉलिक्यूल टुगेदर अरेंज है, अल्फा ट्यूबुलिन उसके साथ ही बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनता है। ठीक है जी, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमें पता चल गया कि these are composed of tubulin proteins which are of further two types, alpha tubulin and beta tubulin। ठीक है जी, अब दूसरी बात यह है कि इसका डायमीटर क्या है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका जो डायमीटर की अगर हम बात करें तो आउटर डायमीटर इनका अगर हम देखें, आउटर डायमीटर इनका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है अबाउट 24 नैनोमीटर। ठीक है जी, और जो इनर डायमीटर होता है, इनका जो इनर डायमीटर है
वो होता है अबाउट 12 नैनोमीटर, ठीक है जी। और राउंड अबाउट जो है कलेक्टिवली ये कह दिया जाता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका जो डायामीटर है वो है 25 नैनोमीटर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाए इसके आउटर डायमीटर के बारे में कि जो माइक्रोट्यूब्यूल का आउटर डायमीटर है वो क्या है, तो वो है 24 नैनोमीटर। अगर पूछा जाए कि इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, तो वो है 12 नैनोमीटर। अगर तो हो कि आपके पास ऑप्शन 24 भी नहीं है 12 भी नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, तो उसमें अगर 24 और 12 की ऑप्शन नहीं है, 25 की है, तो आप 25 पे टिक कर सकते हैं, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका डायमीटर कितना है। अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका फंक्शन क्या है। function of माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। तो फंक्शन के बारे में हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो समहाउ इस तरह से है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग में होता है, ठीक है जी। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्पेशल असेंबली से बहुत से ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ड्राइव्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीलिया वगैरह, फ्लैजिला वगैरह, बेसल बॉडीज़ वगैरह, ठीक है, सेंट्रियोल्स वगैरह, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्पेशल अरेंजमेंट से जो है वो ड्राइव होते हैं, ठीक है। सीलिया वगैरह जैसे फ्लैजिला, ठीक है। असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग, अब ये असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग से मुराद क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, तो सेल ने जब डिवाइड होना होता है, ठीक है, यानी कि सेल की डिवीजन से पहले होता क्या है कि जो सेंट्रियोल्स के जो पेयर्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स पे मूव करते हैं और उन सेंट्रियोल से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, ठीक है, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनको कंट्रोल करना होता है किसने, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, ठीक है जी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स का रोल प्ले करती हैं वहाँ पे, ठीक है, असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग में, जो क्रोमोसोम को पुल अपार्ट करती हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेल डिवीजन में इनका रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है उसको मेंटेन करती हैं, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है जी। इसके अलावा जो ये सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, और जो डायमीटर है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें कौन सी टाइप की प्रोटीन है, तो वो ट्यूबुलिन है, जिसमें मैंने आपको एडिशनली बता दिया कि एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन, एक है बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये तीन आपको एक्सेप्शन बता दी। अगर आउटर डायमीटर है वो 24 नैनोमीटर है और इनर डायमीटर इसका 12 नैनोमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल का, और राउंड बाउंड अगर हम जनरल बात करें तो वो 25 भी ओवरऑल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो आ जाती है माइक्रोफिलामेंट। अब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दीज आर लॉन्ग, क्योंकि ये लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद मोर सिलेंड्रिकल, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसकी जो शेप है वो इससे टोटली जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या होता है कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है एक्टिन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिन प्रोटीन है। अब एक्टिन प्रोटीन के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं,
एक ये स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है और एक ये स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है ये ऑल्टरनेटली मूव कर रहे हैं, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट है ये एक ऐसे, यानी कि हमारे पास टाइप है साइटोस्केलेटन के आगे से उसकी जो फैब्रिक है उसमें, कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं एक्टिन प्रोटीन्स के, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो कंसिडर किया जाता है अबाउट, डायमीटर की अगर हम बात करें जो माइक्रोफिलामेंट का है ये है अबाउट 7 नैनोमीटर, ठीक है जी। यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स का जो डायमीटर है ये कंसीडर किया जाता है 7 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो माइक्रोफिलामेंट्स है इनका काम क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स जो है इसका मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि माइक्रोफिलामेंट, जैसे कि अगर हम अपने मसल्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स हैं इनमें प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये भी जो है क्या है कि इनमें एक्टिन प्रोटीन है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें इनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनकी खास बात ये है कि ये सेल की जो इनर सरफेस है, यानी कि इनर सरफेस ऑफ द सेल, ये इनर सरफेस इसके साथ जो है वो लिंकेज बनाती हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका ये है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इनका हो गया, और इनकी जो अटैचमेंट है वो कहाँ पे होती है? सेल की इनर सरफेस के साथ, ठीक है। और साइक्लोसिस इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट यानी रोल है। साइक्लोसिस क्या है कि इंटरनल जो मोशन होती है, इंटरनल मूवमेंट होती है सेल की, उसका वो होती है साइक्लोसिस, ठीक है जी। इसके अलावा एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है जी, इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोफिलामेंट का। तो ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है इसके बारे में, साइक्लोसिस के बारे में, कि जो साइक्लोसिस है इसमें कौन सी टाइप की जो हमारे पास ये साइटोस्केलेटन की कौन सी टाइप जो है वो आगे फैब्रिक्स की मौजूद होती है। तो साइक्लोसिस में जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से साइक्लोसिस परफॉर्म होती है और माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से ही एमीबॉयड मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है इनमें भी जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं इनमें एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन वगैरह ये प्रोटीन्स हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये भी एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि इसके डायामीटर के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनका डायामीटर कितना है। तो माइक्रोफिलामेंट्स का जो डायामीटर है वो अराउंड अबाउट 7 नैनोमीटर जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ऊपर, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है इंटरमीडिएट, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स इनके दरमियान का जो डायमीटर है सारा वो क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखती हैं, ठीक है। यानी कि सेल की शेप में कोई भी जो चेंजिंग है वो नहीं आने देती, ठीक है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का अगर आप डायमीटर की बात करें तो डायमीटर की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका जो डायमीटर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान जो रीजन है वो सारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का यानी कि डायमीटर है। अब इन बिटवीन दोज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका डायमीटर कंसीडर किया जाता है अराउंड अबाउट 25 नैनोमीटर, ठीक है। और इनका जो है वो कंसीडर किया जाता है 7 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो डायमीटर है वो कंसीडर किया जाता है 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये इन बिटवीन दोज आ गया, ये 25 है और ये 7 है और ये 10 नैनोमीटर आ गया। तो ये इन दोनों के दरमियान का जो डायमीटर है वो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से किसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 नैनोमीटर आप देखें, यहाँ पे आप 7 नैनोमीटर देखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का आप 10 नैनोमीटर देखें, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा है और किसका जो है वो कम है, ठीक है।
तो ये जो है वो सारी हमारे पास अरेंजमेंट आ गई, जिसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी हमने देख लिया, माइक्रो फिलामेंट्स को भी देख लिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को भी देख लिया। तो ये हमारे पास जो है वो MD-CAT की एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी, जो कि साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली है सेल का। इसमें हमने सारी उसकी यानी कॉम्पोजिशन जो है उसको डिस्कस कर लिया डिटेल में, और डायग्राम्स भी शो हो गई यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, थैंक्स।